सभी भाई बहन को जय मसीह की। मैं परमेश्वर के वचन के बारे में बताना चाहता हूँ। आज हम जानेंगे कि हम कैसे परमेश्वर में धर्मी ठहर सकते हैं। अगर हम चर्च में आते हैं तो हमें सीधा ही पवित्र आत्मा नहीं मिलता। हम सीधा ही परमेश्वर के आगे धर्मी नहीं ठहरते कि हम कभी उसे प्रभु को कहना शुरू करते हैं कि हमें मैं तेरा धर्मी जन हूँ, मैं धर्मी गिना गया हूँ। हम नहीं करते, हमें नहीं पहचान होती चल की ना किसी बाप की। हम मसीह परमेश्वर मसीह में कैसे धर्मी ठहरते आज हम जानेंगे। अगर मैं अपने रोमियो की पुस्तक उसके 3 अध्याय से 20 आयत को पढ़ता हूँ तो उसमें लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परमेश्वर का वचन अगर बोलूं कि हमें वचन आज पता है, हम वचन को जानते हैं, तो आज मैं धर्मी हूँ परमेश्वर के आगे। मुझे परमेश्वर का पूरा ज्ञान है। तो परमेश्वर हमें बता रहा है कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी मेरे सामने धर्मी ठहरेगा, क्योंकि ये व्यवस्था हमें बताती है, व्यवस्था हमें हमारी पहचान करवाती है हमारे पापों से। क्योंकि हमें व्यवस्था के द्वारा गलत क्या है, क्या सही है, इस चीजों की पहचान होती है, मालूम होता है, हमें पता चलता है कि हम पाप कर रहे हैं, कि हमारी गलतियां क्या है, हमें अच्छे कर्म क्या है, हमारे काम क्या है, हमें परमेश्वर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये व्यवस्था हमें बताती है। इसलिए व्यवस्था के द्वारा मैं पिता के आगे धर्मी नहीं ठहर सकता। तो आगे अगर मैं अगर 20 आयत से लेकर पढ़ूं, अगर आप पढ़ें तो आपको मिलेगा कि कैसे जब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जो मसीह प्रभु यीशु मसीह है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, आगे मैं अगर सीधा 28 आयत पे जाऊं, 28 आयत पे वहां लिखा है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। विश्वास के द्वारा, किस पर विश्वास करने से? मसीह पर, यीशु मसीह पर विश्वास करने। क्योंकि एक नया जन जब मसीह चर्च में आता है, जब मसीह पर, यीशु मसीह को जानता है, उसके कामों को देखता है, तो पहले वो विश्वास करता है खुदा पर, पहले उसके मन में विश्वास आता है उस प्रभु पर, तब वो पहले विश्वास रखने से, अपने मन में विश्वास रखने से मसीह पर, यीशु मसीह के आगे धर्मी ठहरता है। हम धर्मी ठहरते हैं उसके आगे। अगर मैं आगे पढ़ूं मैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहित को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। हमें विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराते हैं? व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं। क्योंकि अगर हमने विश्वास रखा है तो क्या व्यवस्था हमारे लिए व्यर्थ ठहरी? नहीं, व्यवस्था हमारे लिए व्यर्थ नहीं ठहरी, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं, कदापि नहीं। वर्ण व्यवस्था को स्थिर करते हैं, हम विश्वास रखते हैं और व्यवस्था को अपनाते हैं अपने जीवन में, और गलत और सही रास्तों को समझते हुए सिद्ध बनते हैं, और हमें इस व्यवस्था को अपने जीवन में स्थिर करते हैं विश्वास के द्वारा। हम धर्मी ठहरते हैं। तो यहाँ पे विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। तो ये बात हमें यहाँ ये सिखा रही है कि हम धर्मी ठहरे। लेकिन विश्वास भी हमारे एक चीज से अधूरा है, एक काम से अधूरा है। अगर मैं वो आगे हमें व्यवस्था याकूब की पुस्तक में बोलती है कि व्यवस्था में, याकूब की पत्री में हमें क्या मिलता है कि विश्वास एक चीज से पूरा होता है, वो है कर्म। अगर मैं 2 अध्याय उसकी 24 आयत पढ़ूं, उस पर लिखा है, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। क्योंकि अगर मैं ये 2 अध्याय से 14 आयत तक पढ़ूं और उसके आगे पढ़ूं, तो मुझे मिलता है कि विश्वास और कर्म। अगर मैं एग्जांपल दूं, क्योंकि अगर मैंने विश्वास रखा है और अब कर्म ना करूं, जैसे कि पीछे मैंने बोला कि मैंने विश्वास रखा, व्यवस्था को स्थिर कर रहा हूं। अगर मैंने विश्वास रखा और मैं काम नहीं कर रहा, कर्म नहीं कर रहा, खुदा के अंदर चल नहीं रहा, तो मेरा विश्वास क्या है? व्यर्थ ठहरा, और मेरा विश्वास मुझे धर्मी नहीं ठहरा सकता। इसीलिए मेरा कर्म, अगर मैं कर्म कर रहा हूँ विश्वास के साथ, तो वो कर्म मेरा मुझे धर्मी ठहराएगा। अगर मैं किसी जरूरतमंद पर्सन को, अगर कोई अनाथ, कोई निर्धन है, कोई जरूरतमंद है, उसे मैं बोलूं, उसकी मदद करने के बजाय उसे मैं बोलूं कि तू भाई आगे तुझे कोई जरूरतमंद मिले, आगे तेरी हेल्प हो, या
तुझे कोई पैसा मिले, तुझे कोई दान दे दे, उसके दान देने के बजाय मैं किसी और से एक्सपेक्ट करूँ कि तुझे दान मिल जाए, तुझे आशीष दूँ, ऐसे मुंह से बोलूँ, उसकी हेल्प ना करूँ, तो वो एक तरह का व्यर्थ है मेरा। उसको बोलना मेरे लिए व्यर्थ है। अगर मैं मेरे पास पैसे हैं तो मैं पैसे नहीं दे रहा, अगर मेरे पास 2 कपड़े हैं तो उसको कपड़ा नहीं अपना दे रहा, तो मैं बोलने के द्वारा भी मैं व्यर्थ ठहर हूँ, वो मेरा बोलना भी व्यर्थ है। उसी एग्जाम्पल के द्वारा मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हमारा विश्वास भी कर्मों के बिना व्यर्थ रहेगा। अगर हमें धर्मी ठहरना है परमेश्वर के आगे, कि वो हमें धर्मी गिने, अपना धर्मी मनुष्य पुरुष गिने, अपना प्रिय ठहरे, हम उसके आगे प्रिय ठहरे, तो हमें विश्वास के द्वारा कर्म भी करना पड़ेगा और व्यवस्था के द्वारा कर्म अपना विश्वास में रहते हुए स्थिर करना है। आपको आशीष मिले, मसीह प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।